हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त दिव्यांश यादव। मेरे पुराने चैनल द ब्राइट फ्यूचर इन एग्रीकल्चर, ये नाम फ्रेंड्स काफ़ी फ्रेंड्सों को सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नया नाम रखा है एग्री जोन। तो प्लीज़ मेरे नए चैनल यूट्यूब चैनल एग्री जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मेरे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हालांकि प्रमोट हुए हैं 12th में, जो एग्रीकल्चर से थे। उन्होंने मुझे कमेंट्स किए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किए कि भैया क्या मतलब हमने 12th कर लिया, उसके बाद हम क्या करें, एग्ज़ाम किसका दें, तैयारी किसकी करें। तो मैंने फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ एक वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं कि हम 12th के बाद क्या करें क्या नहीं करते हैं। चलते हैं क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स पहले मैं कुछ बता दूं कि एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर की जो 12th के बाद कौन सी वैकेंसी आती है, अभी मैं सब कुछ विस्तार से आराम से बताऊंगा फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स एग्रीकल्चर के कोर्स एवं योग्यताएं। फ्रेंड्स कुछ अपने कोर्स होते हैं जो 2 से 3 साल के होते हैं, कुछ अपनी डिग्रियां होती हैं वो 4 साल की होती हैं। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है वो 4 साल की है, जिसमें चार साल की है और 8 सेमेस्टर है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ 1 से 2 साल के डिप्लोमा हैं, 2 से 3 साल के सर्टिफिकेट्स हैं। तो इन सब से मैं अब 12th का स्टूडेंट जो फ्रेशर है वो अब क्या करेगा। 12th के बाद ये सबकी सोच रहती है कि हाँ हमने 12th कर ली, तो अब इसके बाद क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये अपना क्वेश्चन मार्क रहता है ये कि क्या हम क्या करेंगे आगे। तो उसी के लिए मैंने ये क्लास बनाई है। तो आइए देखते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम होते हैं जो 2 से 3 वर्ष के होते हैं। इसके अंदर आता है अपना सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर, सर्टिफिकेट इन फूड एंड बेवरेज साइंस और सर्टिफिकेट इन बायो फर्टिलाइजर्स। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उनमें आ सकते हैं। इनको मतलब ये है तो डिग्री, इनको करने के बाद हमें काफ़ी जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं। फिर आता है फिर डिप्लोमा। डिप्लोमा कोर्स 2 साल के भी होते हैं, 1 साल के भी होते हैं, ये भी सेमेस्टर वाइज ही होते हैं ज़्यादातर फ्रेंड्स। जैसे कि अपना डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के फील्ड में आप डिप्लोमा कर सकते हो, ये शॉर्ट होता है। फिर आता है अपना डिप्लोमा इन सीड टेक्नोलॉजी से आप अपनी दुकान खोल सकते हो। जो खाद बीज की ये दवाइयों की दुकान आती है ना फ्रेंड्स, जो छोटे स्तर पे जो दवाइयों की दुकान होती हैं उनको हम सीड टेक्नोलॉजी करके खोल सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग से आप किसी भी जैसे मिल्क की कोई वो है उद्योग है उसमें आप जा सकते हो। फिर आता है इन मिल्क है, कुछ भी एक भाई जो खाने पीने से रिलेटेड कंपनियां हैं उनसे आप इस डिप्लोमा के अकॉर्डिंग उनमें जा सकते हो। फिर आता है एग्रीकल्चर इन डेयरी टेक्नोलॉजी। अब आप पूछोगे कि डेयरी टेक्नोलॉजी में आप डेयरियाँ हम ऐसे हालांकि खोल लेते हैं, पर उसको तकनीकी स्तर से उसमें कौन से उपकरण, वो सारी प्रोसेसिंग और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ जैसे अमूल है, आनंद है, सरस है, इनमें आप सुपरवाइज़र वगैरह बन सकते हो। इन डिप्लोमा की वजह से मैं और बता रहा हूँ जब तक मैं इनको रफ करता हूँ फ्रेंड्स। और बात करते हैं फ्रेंड्स, फिर अब आता है डिग्री कोर्स। सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो गए, डिप्लोमा हो गए, अब आते हैं फ्रेंड्स डिग्री कोर्सेज जो अपनी 4 साल की होती हैं, लगभग 4 साल से या उससे ऊपर। ये अपन 12th के बाद की प्रोग्राम है फ्रेंड्स। अब हम बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, फिर बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अपने पास 12th के बाद काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। ये एक एग्रीकल्चर जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है फ्रेंड्स। अब आप उनको पता है कि एग्रीकल्चर इंडिया में 65 से
75% लोग कौन है? किसान है। अपना किससे जो उद्योग वगैरह है वो सिर्फ 35-30% के समथिंग है फ्रेंड्स। अब 30-35 जितना प्रोडक्शन कर रहा है उससे डबल है। तो ये सोचो जी फ्रेंड्स, ये कितना प्रोडक्शन करेगा, कितना देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा अगर इसको ठीक से किया जाए, एग्रीकल्चर लेके किया जाए। जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर लेंगे वो जहाँ तक है वैसे कोई ना कोई कोर्स करेंगे, जब कोई कोर्स करेंगे उस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें तरक्की आएगी। जब तरक्की आएगी तो अपने देश की इकोनॉमी में बढ़ेगी। पर ये बिल्कुल ना सोचे फ्रेंड्स कि एक दिमाग में थिंकिंग आती है कि नहीं मैंने एग्रीकल्चर ली है तो मैं किसान बनूंगा। नो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसान ही बनोगे। किसान को रिलेटिव्स हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको जॉब्स भी बताऊंगा इनके बारे में। तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आप ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैंने एग्रीकल्चर ली है तो मैं खेती करूँगा। ये अपने पुराने टाइम से परंपरागत खेती है, उसकी वजह से काफ़ी टाइम से जो अपने बड़े हैं, जैसे पिताजी हैं, अंकल हैं, उनके ग्रैंडफादर हैं अपने, तो ये सब सोचते हैं कि इन्होंने खेती ही की है, एग्रीकल्चर उसी से बोलते हैं कृषि। पर ये भूल जाते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो साइंस, आर्ट एंड व्यापार। एग्रीकल्चर क्या है फ्रेंड्स? साइंस प्लस आर्ट प्लस व्यापार, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एग्रीकल्चर। कि जब किसी औद्योगिक तकनीकी की सहायता से, तकनीकी होगी तो साइंस आएगी। अब मान लो जेनेटिक्स, उसमें कुछ नई नई किस्म निकालते हैं जेनेटिक्स से, तो वो आ गई अपनी साइंस। फिर अब आप बोलोगे आर्ट्स, इसमें क्या है? अब आर्ट्स के लिए किस तरह से उगाना है, कितने मैनेजमेंट करना है, वो एक कला है। जैसे एक पेंटर की एक पेंटिंग है, उसमें ड्राइंग हो रखी है, वही तो है अपनी उसकी आर्ट। ये कोई आर्ट है, ये किसी पेंटर की है। आर्ट में क्या है, उसमें कलर भरे। तो इसी तरह से किसान भी क्या करता है, एक आर्टिस्ट है, वो अपनी एक बंजर भूमि पे फसल उगाता है, उसको मैनेजमेंट करता है, पानी देता है। तो ये एक आर्ट भी है फ्रेंड्स। जब प्लस साइंस प्लस आर्ट का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है, जब तकनीकी लग गई, इसमें कला भी लग गई, तो इसका जो प्रोडक्शन आएगा, उत्पाद आएगा, जो व्यापार होगा, उससे आप व्यापार कर सकते हैं, आजीविका का साधन बढ़ा सकते हैं। तो अब ये तो बिल्कुल ही ना सोचें फ्रेंड्स कि नहीं एग्रीकल्चर है तो उसका मतलब किसान। नो फ्रेंड्स। तो मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग कर सकते हैं अपन। ये 3-4 साल के कोर्सेस हैं। फिर अपना आता है मेन इम्पोर्टेंट भी नहीं, मतलब कह सकते हैं कि फेवरेट बोल सकते हो आपको, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी कोर्स, बैचलर ऑफ साइंस। हर किसी के दिमाग में आता है 12th के बाद कि बीएससी कर लें। अब बीएससी कर लें तो बीएससी काफ़ी तरीके की होती है फ्रेंड्स। बीएससी किससे करें? ये बीएससी ऑनर्स है, ये 4 साल की होती है फ्रेंड्स। इसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 8 सेमेस्टर्स के होते हैं ये, जिसमें से 7 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम लगते हैं। एक सेमेस्टर में मतलब आपका मतलब कह सकते हैं आप भ्रमण रहता है, जिसमें आपको एक फ़ाइल दी जाती है। इसमें ओनली प्रैक्टिकल होते हैं, एग्ज़ाम नहीं होते हैं। फ़ाइल दी जाती है, उस फाइल्स को आपको कंप्लीट करना होता है। आपको जगह जगह जाकर वहाँ से कलेक्ट करना है, एंड डाटा जो होता है वो कलेक्ट करके आपको इसको रावे बोलते हैं, सॉरी 8th सेमेस्टर को क्या बोलते हैं? रावे बोलते हैं। फिर अपना आता है डेयरी साइंस। डेयरी के क्षेत्र में जितना भी है, जो प्राइवेट बड़ी बड़ी आजकल हम थैलियों का जो दूध पी रहे हैं, अमूल दूध है, सबको पता है कि अमूल खूब बड़ी फैक्ट्री है, एक अपने आप में एक ब्रांड है अमूल। अमूल में अब कहाँ से जाते हैं? कोई अलग से बाहर से इंजीनियर नहीं आता है उसमें, यही एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जाते हैं मेरे फ्रेंड्स। यही एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जाते हैं जो सोचते हैं कि हम खेती करेंगे सिर्फ। यही लोग जो एग्रीकल्चर से करते हैं ना,
वही लोग ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आज मैनेजर, सुपरवाइज़र, जिनकी आज सैलरी 55,000, 40,000, 66,000 तक है। फिर आपका है फिशरी साइंस। इसका जो फिशरी कॉलेज है वो महाराष्ट्र में है। इसमें बहुत कुछ है फ्रेंड्स। हम अब अपनी 84 लाख योनियाँ हैं, ये आप जानते हो, ऐसा हमारे बड़े लोग बोलते हैं, तो जिसमें से 90% समुद्र में है। अब फिशरी है तो समुद्र के बारे में, मछलियों के बारे में, नई नई तकनीकों, नई नई मछलियों के बारे में अलग अलग तुम्हें जानने की जिज्ञासा हो, काफ़ी कुछ है फ्रेंड्स। इसमें आप लें और पढ़ाई करें। वो प्लांट साइंस है, नए नए प्लांट्स बनाना इनके, तो इसमें ये बहुत कुछ आता है फ्रेंड्स जो अपने डिग्री कोर्सेज में आए आप। और फिर मैं इसके बता भी दूं कि हम, ये तो मैंने बता दिया कि हाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फॉरेन साइंस, डेयरी साइंस, ये सब होता है, पर ये मिलता कैसे है फ्रेंड्स, सबसे मेन बात। तो आपको बीएससी करने के लिए अगर आप राजस्थान से हो, अगर आप राजस्थान से ब्लॉक करते हो तो आपको जेट देना होगा फ्रेंड्स। जेट का एग्ज़ाम देना होगा। बिना जेट के आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा राजस्थान के अंदर। अब आप पूछो जेट क्या है? जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। क्या है फ्रेंड्स? जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसमें इसका जो फॉर्म है वो 2800 से 3000 रुपये के समथिंग लगता है, और ये एग्ज़ाम के बाद ही फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाते हैं। 12th के एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं, समथिंग मार्च के बाद ही एग्ज़ाम इसके चालू हो जाते हैं। आप एमपी से हो तो एमपी पेट आता है, और राष्ट्र स्टेट लेवल पर करते हो तो स्टेट लेवल अपना बीएचयू। इसके अंदर ये विश्व की, वो एशिया की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत ही प्राउड की बात है फ्रेंड्स। बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर फ्रेंड्स बात आती है आईसीएआर, जो अपनी एग्रीकल्चर की मेन ब्रांच है। और आप यूपी से हो तो यूपी में आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, से कर सकते हो। और आप इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान ना दें फ्रेंड्स कि अगर बाई चांस मेरा जेईई में नंबर नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। ये नहीं है, आप 1 साल की तैयारी भी कर सकते हो, पर 1 साल की तैयारी के साथ साथ आप किसी प्राइवेट से भी अपनी सनातन डिग्री है, जो बैचलर डिग्री वो है, उसको आप ले सकते हो। तो आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स आपके। जब आप एग्रीकल्चर ले रहे हो, आपने सोचा है एग्रीकल्चर लेने का, तो आप एग्रीकल्चर में भी बहुत कुछ कर सकते हो। ये आपको सोचना होगा, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत भी करनी होगी फ्रेंड्स। अब मैं बताऊंगा कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी जॉब है। कुछ जॉब्स के बारे में मैं आपको शो करा दूंगा। सारी तो नहीं हो पाएंगी फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी जॉब्स होती हैं, तो मैं कुछ कराता हूँ जब तक मैं इसको रफ करता हूँ। फ्रेंड्स हाँ, तो मैं आपको बता रहा था जॉब्स के बारे में। अब एग्रीकल्चर की डिग्री लेने के बाद आप बीएससी करने के बाद, ये सारी डिग्रियाँ हैं जो फ्रेंड्स वो बीएससी के बाद हैं। बीएससी है जो अपनी हायर डिग्री हैं उनके बाद हैं। तो अपनी पहली आती है जॉब, वो एएफओ की आती है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का काम ये होता है फ्रेंड्स कि आप बैंक जो होती हैं, जो प्राइवेट सहकारी बैंक होती हैं, वो किसानों को लोन देती हैं। उन लोन की रिकवरी के लिए एएफओ कार्य करता है।
इसका एग्ज़ाम जो है वो IBPM करवाता है फ्रेंड्स। इसकी जो सैलरी होती है वो सैलरी 40,000 के समथिंग होती है। UPSSC एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये फ्रेंड स्टेट लेवल की होती है, ज़्यादातर यूपी में बोल सकते हो इसे आप, पर ये होती स्टेट लेवल की है। इसमें सैलरी वही होती है 28,000 के समथिंग। AGT एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेन। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको मतलब ये ISRO खाद्यान्न है उसके अकॉर्डिंग होती है, ये प्राइवेट लिमिटेड है। फिर आता है आपका JAA जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट जूनियर। इसमें भी सब फ्रेंड्स वही एग्रीकल्चर की फील्ड के बारे में आपको बताना होता है, उसी के सब अकॉर्डिंग चलता है। इसमें ये SBI में ज़्यादातर होता है। SBI जो बैंक होती है उसमें फ्रेंड्स लोन देना है, कितना देना है, कब लेना है, वो सारी आती है जूनियर एग्रीकल्चर रिसर्च में। इसमें का जॉब 31,450 से लेकर 35,000 या अपन बोल सकते हैं 40,000 तक होती रहती है। वो आपके प्रमोशन, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जो आपका गवर्नमेंट वनों का क्षेत्र है, जो अपना फॉरेस्ट है, जो अपना वन है, उनकी जो संरक्षण होता है, उनका प्रबंधन है, उनका देखभाल है, उनकी देखभाल के लिए ये FRO गवर्नमेंट जॉब निकालती है। इसकी सैलरी फ्रेंड्स 40,000 से 50,000 तक की आती है। फिर आता है फ्रेंड्स UPSSC केन सुपरवाइज़र। जो UPSSC केन सुपरवाइज़र गन्ना सुपरवाइज़र होता है, जो आपको इसमें काम क्या होता है, काम कुछ ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। ये जब गन्ना उद्योग उगते हैं, जब गन्ना होते हैं तो उनका उद्योग हुआ, चीनी बनेगी चीनी मिल्स के लिए, उन उद्योग के ऊपर गन्ने को लेके आना फैक्ट्रियों तक, उनकी देखभाल करना, वो आपका आता है UPSSC केन सुपरवाइजर में। इसके साथ साथ BSc के साथ साथ इसमें फ्रेंड्स आपकी CCC भी होना जरूरी है, अनिवार्य है फ्रेंड्स। इसकी जॉब्स में भी आपको 28,000 से 35,000 तक की सैलरी मिल सकती है। फिर आता है FCI मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये फूड के अकॉर्डिंग आती है, जो फूड टेक्नोलॉजी आती है उसके अकॉर्डिंग आती है। इसमें गोदाम है फ्रेंड्स, जो गोदाम में आपको देखभाल की जाती है फूड रेफ्रिजरेशन फूड के लिए, और गोदाम है उनको किया जाता है FCI मैनेजमेंट वो मैनेजर टेक्नोलॉजी। इसमें आपको गोदामों का मैनेजर बना दिया जाएगा, उसमें आपको उसकी गोदाम की देखभाल करनी है। इसकी भी जॉब वो पेमेंट 40,000 से ऊपर ही होता है फ्रेंड्स। टेंशन फ्री हो जाओ फ्रेंड्स, जितना भी कुछ है एग्रीकल्चर ये नहीं है कि आपको 10-5 हज़ार रुपये की सारी जॉब आप देख सकते हो 25,000 से सभी अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली ऊपर ही हैं। कोई 28,000 और 30,000 से सभी ऊपर है। खैर तो फ्रेंड्स कस के जम के तैयारी करो। सनातन स्टडी है जो अपनी ओरिजिनल डिग्री है वो डिग्री लो। फिर आपकी फ्रेंड्स और भी हैं, AO है, AAO है, HRF है और JRF है, SRF है, ये और भी एक्सेट्रा हैं फ्रेंड्स। इनके बारे में बहुत कुछ है, जॉब्स बहुत हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप डिग्री कंप्लीट करो। और फ्रेंड्स पर कोई कमी हो तो आप कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं एक बार और कि जो मेरा चैनल का नाम था द ब्राइट फ्यूचर इन एग्रीकल्चर, वो मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि जो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे वो उनको सर्च करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी मेरे पास, इसलिए मैंने वो नाम चेंज करके वही अपना एग्री जोन रख दिया है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।